हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन. द क्वेश्चन इज इन द गिवन ग्राफ a periodic property R is plotted against atomic number Z of the elements. Which property is shown in the graph and how it is related with reactivity of the elements. तो यहाँ पे हमें reactivity से relate करनी है periodic property को. यहाँ पे दो तीन properties periodic property दे रखी है. So let's have a look on the key concept. तो जो की कंसेप्ट हम यूज करेंगे वो यूज करेंगे ट्रेंड ऑफ पीरियोडिक प्रॉपर्टी. क्या होता है हमारे पास इन अ पीरियोडिक टेबल से ट्रेंड ऑफ पीरियोडिक प्रॉपर्टीज, क्योंकि यहाँ मल्टीपल प्रॉपर्टीज की हमें बात करनी है. तो यहाँ सबसे पहले ऑप्शन नंबर डी देखते हैं. तो डी में बात हो रही है मेटेलिक कैरेक्टर की, और यहाँ पे हमारे पास देख सकते हैं यहाँ पे ए टू सी, ए से लेके जब ई तक आ रहे हैं तो यहाँ पे कांस्टेंट डिक्रीज हो रही है. कोई भी चीज है, कोई भी प्रॉपर्टी है, वो डिक्रीज हो रही है. ठीक है. तो अगर हमारे पास मेटेलिक ग्रुप क्या एक किसी ग्रुप में डिक्रीज होता है और रिएक्टिविटी इंक्रीज होती है, ये बात क्या है. तो यहाँ पे अगर हम देखना चाहें तो सबसे पहले हम लिथियम एक ग्रुप बनाना चाहें, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रिबीडियम एंड सीरियम. तो यहाँ पे अगर हम बात करें डाउन द ग्रुप, जैसे जैसे हम जाते हैं तो वैसे वैसे हमारे पास आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, वो होती है डिक्रीज. जैसे जैसे आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज होती है वैसे वैसे हमारा मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज होता है. तो यहाँ पे जो है आयनाइजेशन एनर्जी जो है वो होती है डिक्रीज, तो हमारा मेटेलिक कैरेक्टर होता है इंक्रीज. तो मेटेलिक कैरेक्टर अगर इंक्रीज होगा तो हमारी जो रिएक्टिविटी है वो भी इंक्रीज होगी. तो यहाँ क्या लिखा है, मेटेलिक कैरेक्टर इन अ ग्रुप डिक्रीज. नहीं नहीं, ये बात एकदम गलत है. मेटेलिक कैरेक्टर जो है वो इंक्रीज होता है और रिएक्टिविटी इंक्रीज होती है, बट मेटेलिक कैरेक्टर नहीं डिक्रीज होती. देन बात कर रहे हैं एटॉमिक रेडियस. नहीं, एटॉमिक रेडियस तो हो ही नहीं सकता. नीचे आने में हमारे पास शेल नंबर इंक्रीज हो रहा है, यहाँ से यहाँ आने में वी कैन से यहाँ पे शेल नंबर इज इंक्रीजिंग. शेल नंबर इंक्रीज होगा तो ऑब्वियस सी बात है वो हमारे पास साइज इंक्रीज होगा, तो शेल नंबर यहाँ पे इंक्रीज होता है. तो शेल नंबर इंक्रीज होगा तो ऑब्वियस सी बात है साइज इंक्रीज होगा, तो एटॉमिक रेडियस भी इंक्रीज होगा, डिक्रीज नहीं होगा. तो रिएक्टिविटी नहीं है, रिएक्टिविटी तो वैसे भी इंक्रीज हो रही है. देन वी हैव आयनाइजेशन एनर्जी. तो आयनाइजेशन एनर्जी हम देख सकते हैं क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है डाउन द ग्रुप. मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज होगा और जैसे ही आयनाइजेशन एनर्जी हमारी डिक्रीज होती है तो हमारे पास जो है मेटेलिक कैरेक्टर हमारा इंक्रीज होता है. सो वी कैन क्लियरली राइट, सॉरी, मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज होता है और साथ साथ रिएक्टिविटी हाई होती है, क्योंकि अब कम एनर्जी देनी पड़ेगी इलेक्ट्रॉन को निकालने में, तो रिएक्टिविटी हमारी इंक्रीज हो जाएगी. तो ए से ई जाने में, अगर ए से लेके ई जा रहे हैं हम, तो कोई चीज डिक्रीज हो रही है तो वो है बिल्कुल हमारे पास आयनाइजेशन एनर्जी. तो ये हमारे पास, मैं शॉर्ट में लिख देता हूँ, आयनाइजेशन एनर्जी है. तो अगर आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज हो रही है तो रिएक्टिविटी क्या होगी, इंक्रीज होगी. तो यहाँ पे लिख रखा है आयनाइजेशन एनर्जी इन अ ग्रुप डिक्रीज. सही बात है. रिएक्टिविटी डिक्रीज नहीं, रिएक्टिविटी डिक्रीज नहीं होती. यहाँ पे लिखा हुआ है रिएक्टिविटी इंक्रीज, तो ये एकदम करेक्ट लिखा हुआ है. सो द फाइनल आंसर इज गोइंग टू बी ऑप्शन नंबर बी. होप यू अंडरस्टूड वेल. बेस्ट ऑफ